आज का सवाल ये है कि एक इस्लामी लिबास कैसा होना चाहिए और एक मुसलमान को कैसा लिबास पहनना चाहिए। इस हवाले से आज हम बहस करेंगे। एक बात याद रखिएगा कि इस्लाम ने लिबास के मामले में बहुत ही ज़्यादा वसअत और आसानी रखी हुई है और इसके अंदर बेजा किस्म की तंगी हुदूद और कुयूद ज़्यादा नहीं है। इस्लाम ने कुछ शराइत रख दी हैं, कुछ हुदूद मुकर्रर कर दी हैं कि इन हुदूद इन कुयूद के अंदर रह के आप जो भी लिबास पहने वो दुरुस्त होगा। और ये हुदूद 4 हैं। इन 4 हुदूद के अंदर रह के भी हम लिबास को पहनेंगे। पहली हद क्या है जी कि लिबास के जरिए इंसान का जो सतर है वो छुपा होना चाहिए। मर्द का सतर यह है कि घुटनों से लेकर नाफ तक वो ढंबा होना चाहिए और औरतें अगर घरों के अंदर है तो उनका चेहरा और हाथ खुले रहने चाहिए और बाकी पूरा जो जिस्म है वो सातिर होना चाहिए। औरतें अगर बाहर निकलें तो फिर वो चेहरे को भी ढांप के निकलेगी। बहरहाल इसमें कुछ फुकहा के दरमियान इख्तलाफात भी हैं। बाज़ लोग बाहर भी हाथ को और चेहरे को खुला रखने की इजाज़त देते हैं और बाज़ इजाज़त नहीं देते। तो बहरहाल जो भी है लिबास का मकसद ये है, लिबास की पहली शर्त यह है कि वह मुकम्मल तौर पर सातिर हो और वह इंसान का जो सतर है वो ढंबा होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है, दूसरी हद यह है कि मर्दों के जो कपड़े हैं वो शोख कलर के ना हो, रेशमी ना हो और इसी तरह ऐसे कपड़े ना हो कि जिसके ऊपर कोई नक्श नगार बने हो, ज़ीरू जानवर की कोई तस्वीर बनी हुई हो। मसलन आजकल बहुत सी शर्टें आती हैं जिसमें हमारे नौजवान अर्थहोल की तस्वीर लगा कर चलते फिरते रहते हैं, किसी जानवर की तस्वीर लगा लेते हैं। तो इस तरह की तस्वीरें लेना या तस्वीरें यहाँ पर लगा के रखना जायज़ नहीं है। और तीसरी हद ये है कि कपड़ा ऐसा लंबा भी ना हो कि वो घुटनों के नीचे तक जा रहा हो, ये भी एक तकब्बर की अलामत है। तो इसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो मर्दों के लिए ऐसा लंबा कपड़ा पहनना दुरुस्त नहीं है। हाँ, औरतें लंबा लिबास पहन सकती हैं और वो उसको जो कपड़ा है वो नीचे तक जा सकता है। और चौथी शर्त और आखिरी शर्त ये है या हद ही आप कहें उसको कि लिबास के अंदर तशबीह नहीं होना चाहिए, तशब्बुह नहीं होना चाहिए। यानी किसी कौम का एक जो ख़ास तरीक़ाकार है या जो ख़ास लिबास है उसके अंदर उसी को साथ लेके चलना ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, तशबीह के बारे में एक बात बताऊं, वो मैं क्लियर भी कर दूं कि बाज़ औक़ात कुछ लिबास ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं, किसी मुल्क के अंदर वो कल्चर का हिस्सा बन जाते हैं। तो अगर वो कल्चर का हिस्सा बन जाए तो फिर वो तशब्बुह का जो एक सिलसिला है उसमें बरकरार नहीं रहता है। और वैसे भी फ़िक़्ह के अंदर एक उसूल है कि कोई ऐसा कल्चर कि जो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ न हो तो इस्लाम उसके ख़िलाफ़ नहीं होता है। इस्लाम इसको एंडोर्स करता है और इस्लाम इसको साथ लेके चलता है। तो इसलिए किसी मुल्क के अंदर जब ऐसा कोई कल्चर बन जाए कि जो एक ख़ास लिबास ही पहना जा रहा हो तो उसको आप तशब्बुह नहीं कह सकते हैं। लेकिन वैसे किसी भी काफिर कौम की तशबीह इख्तियार करना, तशब्बुह इख्तियार करना, उसके मुताबिक लेके चलना ये दुरुस्त नहीं है। और इसी हवाले से एक और सवाल बड़ा किया जाता है कि जो ना ये लिबास के अंदर टाई पहनने के हवाले से भी। तो बाज़ लोगों के नज़दीक ये है कि टाई चूँकि एक स्लीप की अलामत है तो ये दुरुस्त नहीं है और इसके बारे में भी मुख्तलिफ लोगों की राय है। बाज़ लोग कहते हैं कि चूँकि टाई स्लीप की अलामत है इसकी नहीं पहननी चाहिए, लेकिन बाज़ लोगों के नज़दीक चूँकि अभी ये इतनी आम हो चुकी है कि पहनने वाला ये सफ़र नहीं करता कि ये जो है ना किसी में स्लीप की अलामत के तौर पर पहन रहा हूँ, बल्कि वो एक उमूमी तौर पर एक लिबास का हिस्सा समझता है। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि वो जो तशबीह है वो इसमें नहीं आती है। तो बहरहाल एहतियात इसी पहलू में है कि इसे इज्तनाब किया जाए, लेकिन अगर कोई बंदा पहन भी जाए तो उसको आप मुकम्मल तौर पर नाजायज़ करार नहीं दे सकते। तो ये था आज का हमारा सेशन।
تو اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھ سکیے گا، ضرور پوچھیں انشاءاللہ العزیز۔ اگلی ویڈیو آپ ہی کے کسی سوال کا جواب ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔